ठंड की शुरुआत जैसे जैसे होने लगी है, वैसे वैसे प्रदूषण भी बढ़ने लगा है। प्रदूषण का हमारे स्वास्थ्य पर क्या कुछ असर पड़ता है, इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मैक्स हॉस्पिटल के डॉक्टर आर.एम. छाबड़ा जी। आर.एम. सर, बहुत-बहुत स्वागत है आपका नवोदय टाइम्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तरन जी नमस्कार, आमंत्रित करने के लिए। आज आपने बहुत अच्छा टॉपिक लिया है जो आज की एरा में बहुत ही जरूरी है, उसको डिस्कस करेंगे हम। सर, अभी ठंड की शुरुआत ठीक से हुई भी नहीं है कि प्रदूषण का स्तर बढ़ने लगा है, क्यों? तरुण जी, आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया है। प्रदूषण एक ऐसी बीमारी है, इससे बहुत ज्यादा शरीर पे हमारे असर पड़ता है। प्रदूषण पहले ये है, प्रदूषण कहाँ कहाँ से आता है। जैसे हमें जीने के लिए सांस लेना जरूरी है, सांस लेते हैं तो हमें ऑक्सीजन मिलती है। ऑक्सीजन कहाँ से आती है? ये गॉड गिफ्टेड है। ऑक्सीजन एयर से आती है। अगर हमारी एयर शुद्ध नहीं होगी, अगर वो प्रदूषित होगी, तो हमारे स्वास्थ्य को खराब कर देगी। अब ये प्रदूषित कहाँ कहाँ से हो सकती है? जैसे आपने देखा हो, अपने किचन से धुआं आ सकता है, स्मोकिंग करते हैं उससे धुआं आ सकता है। जो हमारे आजमरा में हर बंदे के पास गाड़ी है, हर बंदा गाड़ी पे जा रहा है, गाड़ियों चलने से धुआं आता है, व्हीकल से, उससे प्रदूषण होता है। और जितनी हमारी फैक्ट्रियां हैं वो धुआं निकालती है, तो धुआं निकालने से हमारी एयर को खराब करते हैं। और आपने देखा होगा, जितने भी नजदीक विलेज वगैरह हैं, जो धान कटता है उसको पराली कहते हैं। अगर पराली को जलाएंगे तो भी धुआं निकलता है। और देखो, जैसे आपने कहता है दिवाली पे पटाखे बजते हैं, उससे भी प्रदूषण फैलता है। तो ये कई चीजें हैं जो हमारे एयर को खराब करती है, एनवायरनमेंट को खराब करती है। तो दिन प्रतिदिन जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे लोगों का ये यूज करने का तरीका बढ़ता जा रहा है, इसलिए पॉल्यूशन होता जा रहा है। अगर ये प्रदूषण ऐसे ही चलता रहा तो हमारे सारी एयर में प्रदूषण हो जाएगा, तो हमारे को सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। ये ज्यादातर सर्दियों में होता है। सर्दियों में जो प्रभाव है, जो हवा का गति है, वो कम होती है। जितना भी धुआं है वो जमा हो जाता है, क्योंकि ठंड पड़ती है, ठंड में धुआं जमा हो जाता है। एक होता है स्मोक, एक होता है स्मोग। स्मोक तो धुआं, जैसे आप जैसा आप जानते हैं धुआं होता है। स्मोग होता है जब धुंध, ठंड में धुंध जमती है। अगर उस धुंध में धुआं जमा हो जाए तो एक व्हाइटिश कलर का बहुत तगड़ा टॉक्सिक पदार्थ बनते हैं, जिसको हम कहते हैं स्मोग। अगर उस वातावरण में आप सांस लेंगे तो आपका जीना दुश्वार हो जाएगा, तो आपको सांस लेने में दिक्कत आएगी। जो ऑक्सीजन हम एक सांस में लेते हैं, उस ऑक्सीजन को लेने के लिए हमें 2 या 3 सांस लेने पड़ेंगे, और हमारी जो गति नॉर्मल 14 से 18 होती है, वो एकदम से डबल हो जाएगी या ट्रिपल हो जाएगी, तो हमारे को सांस की दिक्कत आने लग जाएगी। उससे आपको क्या क्या बीमारी हो सकती है, जैसे अस्थमा, ब्रोंकाइटिस। अस्थमा जिसको होता है दमा जिसको कहते हैं, या ब्रोंकाइटिस, लगातार आपको खांसी रहने लग जाएगी। कैंसर भी हो सकता है बाद में, या फिर डेथ हो सकती है बाद में। तो आप कहेंगे डॉक्टर सबने मरना है, अमर के तो क्या है? उनकी जो डेथ होती है अनटाइमली होती है, जो धुएं में ज्यादा रहते हैं, प्रदूषण में ज्यादा रहेंगे। डेथ सबकी होती है, लेकिन वो कभी बूढ़े नहीं होते, क्योंकि वे यंग एज में चले जाते हैं, जो प्रदूषण में ज्यादा रहते हैं, और स्पेशली जो स्मोकिंग करते हैं। तो ये प्रदूषण है। सर, प्रदूषण का हमारे स्वास्थ्य पर क्या कुछ असर पड़ता है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। हमारा स्वास्थ्य तो है जिसको हमने बचाना है। आप देख लीजिए, पहले आंखें, अगर आप धुएं में रहेंगे तो क्या आपकी आंखें लाल हो जाएंगी, आंखें खराब होने के चांसेस रहते हैं। दूसरा, स्किन, जो एक्सपोज पार्ट है, वो सारा धुआं आपके जमा हो जाएगा। अगर आपका मुंह में सारा काला काला हो गया, तो आपके छिद्र है, जो पसीने वाले छिद्र जिसको कहते हैं, वो भी बंद हो जाएंगे, तो उसमें फोड़े फुंसी के चांसेस रहते हैं, स्किन डिजीज के चांसेस रहते हैं। तो आपकी स्किन को बचाना जरूरी है। और तीसरा इंपॉर्टेंट जो है, जो सांस लेते हैं, हमारी ऑक्सीजन फेफड़ों में जाती है। अगर धुएं वाला सांस लेंगे हम, तो हमारे जितने जितने काला है वो हमारे फेफड़ों में जमा हो जाएगा। आपने पिक्चरों में ऐड देखी होगी, वो कहते हैं ना, ऐसे जोड़ के दिखाते हैं, एक गिलास पानी का काला काला कर देते हैं, वो हमारे फेफड़ों की हालत हो जाती है। तो इसको बचना चाहिए। और अगर स्मोक आपके ब्लड में चला गया, तो उससे हार्ट बीमारियां, और जितनी ये अपनी आर्टरीज होती है,
उसमें बीमारियां हो जाएंगी, पैरों के खून का प्रभाव कम हो जाएगा, पैर कटने के चांसेस ज्यादा रह जाएंगे। तो कार्डियोवास्कुलर डिजीज कहते हैं, ये चीजें हमारे प्रदूषण से हो जाएंगी। तो इन चीजों से सभी हमें बचना है, वो आपको बचाव एक करके बताऊंगा। सर, किन किन लोगों को ज्यादा खतरा रहता है प्रदूषण बढ़ने के बाद? वेरी गुड क्वेश्चन। जो बच्चे होते हैं उनको ज्यादा खतरा रहता है, और दूसरा जो बूढ़े होते हैं उनकी जो लड़ने की शक्ति है जैसे जैसे एज होती है वो कम होती है। इसको एक्सट्रीम ऑफ द एज कहते हैं, या तो बच्चे या बूढ़े। अब आता है बीच वाला तबका, जो अडल्ट होते हैं, यंग होते हैं, अगर वो सिगरेट पीते हैं या प्रदूषण में रहेंगे उनको भी चांस ही रहते हैं, लेकिन दो कैटेगरी में ज्यादा होती है। और चौथा मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ, वो जिनको बीमारियां होती हैं, जैसे आपको टाइफाइड हो गया, या आपको कैंसर है, कैंसर की दवाइयां ले रहे हैं, उसमें आपकी लड़ने की शक्ति कम हो जाएगी। और तीसरा, जैसे एक व्यक्ति के रिस्क फैक्टर कहते हैं इसको, स्मोक इज रिस्क फैक्टर, ऐसे ही अगर दारू पिएंगे या डायबिटीज आपको है, या दूसरी ओबेसिटी है, बहुत ज्यादा मोटापा है, उसके जितने भी आपके रिस्क फैक्टर बढ़ते जाएंगे तो आपके शरीर को गलने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। तो ये चीजें साथ साथ रहेंगी तो बहुत ज्यादा आपके शरीर पर असर पड़ेगा। तो इन चीजों से, बीमारियों से, इन चीजों से बचना चाहिए। सर, जो लोग नौकरी पेशा हैं या स्कूल के बच्चे हैं, आपने जिक्र भी किया था कि बच्चों में ज्यादा चांसेस होते हैं बीमारी बढ़ने के। जो लोग रेगुलर बाहर जाते हैं, खासकर नौकरी पेशा और स्कूल के बच्चे, तो वो क्या कुछ बचाव के तरीके अपनाएं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि हम अपना काम धंधा नहीं छोड़ सकते, बच्चों को स्कूल से नहीं हटा सकते हम। अगर स्मोकिंग है, आपने देखा होगा बहुत ज्यादा पोल्यूशन होने के बाद बच्चों को छुट्टी डिक्लेयर कर देते हैं। यहाँ अगर बच्चे या बूढ़े या कोई भी जाए, बाहर अपना मास्क लगा के जाए। और घर से जब आप ऑफिस में या स्कूल में पहुंचोगे, बच्चों को हो चाहे बड़े हो, तो उनको अपना नाक साफ कर लेना चाहिए। जितना स्मोक हमारे नाक में जमा हो गया है उसको निकाल देना चाहिए, अदरवाइज क्या होगा, वो जमा रहेगा। दिन में सांस लेके ठीक रहेंगे, रात को जब होगे तो एक्सक्रीशन हो गया आपके जमा हो जाएगा, आपको जुकाम हो जाएगा, रात को नाक बंद हो जाएगा, और धीरे धीरे आपको निमोनिया के चांसेस रहते हैं। फिर वही ABCD हो जाएगा आपको, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, कैंसर, वो ABCD होगा, इससे स्मोक के कारण होगा। और तीसरा, जैसे मैंने बताया, आंखें खराब होती है, अगर स्मोक आंखों में लग गया तो आंखें धो लीजिए पानी से, प्लेन वाटर से धो लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही अपनी स्किन को या तो साबुन से धो लीजिए या प्लेन वाटर से, जिससे आपके स्किन के छिद्र होते हैं वो बंद ना हो, और छिद्र बंद होंगे तो आपके फोड़ा फुंसी के चांसेस भी रहते हैं। तो ये बचाव रखना है, स्पेशली बच्चों का और बूढ़ों का। ये जाना जरूरी है, स्कूल भी जाना जरूरी है, और बच्चों काम पे जाना जरूरी है, ये चीजों का ध्यान रखेंगे। और तीसरा चीज बताऊंगा आपको, जितनी भी व्हीकल है इसका पोल्यूशन सर्टिफिकेट आपको टाइम टू टाइम लेना चाहिए गवर्नमेंट के हिसाब से। इसको जितनी मात्रा होती है उससे ज्यादा इमिशन नहीं होना चाहिए, धुआं उतना ज्यादा निकलना चाहिए, जितनी फैक्ट्री है उसमें भी लगे होने चाहिए। और तीसरा क्या है, स्मोकिंग बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। एक, जो आप पब्लिक प्लेस पे पिएंगे तो दूसरे बंदों को पैसिव स्मोकर कहते हैं, उनको भी स्मोक से काफी नुकसान होता है। अगर घर में पिएंगे बच्चों को नुकसान होगा, तो यही बचाव करना चाहिए, सर्टिफिकेट लेना चाहिए। और किचन में जितनी भी चिमनी वगैरह है वो ऊपर लगा दीजिए, फैक्ट्री में चिमनी ऊपर जाइए, क्योंकि जितना भी गंदा धुआं होता है वो हमेशा ऊपर जाता है, नीचे नहीं आता। अगर उसका एग्जॉस्ट फैन ऊपर लगाएंगे तो ऊपर के ऊपर धुआं चल जाएगा, आपके शरीर को कम छुएगा, उससे आपको चांसेस कम है। जैसे आपको मैंने बताया, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, प्रिवेंशन करना बहुत अच्छा होता है, rather than की बीमारी होने के बाद आपका ट्रीटमेंट करना। एक अंतिम सवाल सर मेरा आपसे, जिस तरह से प्रदूषण का स्तर कई जगह गंभीर श्रेणी में है, बढ़ता हुआ प्रदूषण कितना खतरनाक है? बहुत खतरनाक है। इससे एक UI कहते हैं इसको, एयर क्यूशन इंडेक्स कहते हैं उसको। वो जैसे जैसे बढ़ेगा, क्वालिटी जैसे खराब होगी आपकी, तो आप सांस लेने में दिक्कत आएगी। तो दो ही जगह से हम सांस लेते हैं, तो मुंह से लेते हैं या नाक से लेते हैं। इन दो चीजों से बचा के रखो। अगर आप स्वच्छ वातावरण में रहेंगे, जहाँ एयर अच्छी होगी, अपने को बचाव कर पाएंगे। जैसे जैसे बैड होता जाएगा तो आपकी दिक्कत हो जाएगी। आपने देखा नहीं, गवर्नमेंट ने OD1 लगा दिया व्हीकल को कंट्रोल करने के लिए, बाहर जाओ तो मास्क लगा के जाओ। ये सब आपको कंट्रोल करना है सर, कोई भी कुछ नहीं कर, गवर्नमेंट रूल बनाती है, लेकिन करना तो आपको ही है। अगर आप नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा? गवर्नमेंट कहते मास्क लगा दो, नहीं लगा दो, क्या कर लोगे? जब तक हम अवेयरनेस नहीं करेंगे, पब्लिक को इनके बारे में, हजार्ड के बारे में नहीं बताएंगे, तो हम इसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, हम उनका बचाव नहीं कर पाएंगे।
सर मेरा सवाल इस तरीके से था कि जिस तरीके से प्रदूषण का स्तर कई राज्यों कई जगहों पर गंभीर श्रेणी में है, ये कितना खतरनाक है? क्या ये जानलेवा भी हो सकता है? डेफिनेटली अगर आपका प्रदूषण लगातार आपके तंग करता रहा तो क्या होगा, एक दिन ऐसा आएगा आपको बीमारी हो जाएगी, अस्थमा होगा, निमोनिया हो जाएगा और बाद में कैंसर होंगे। तो कैंसर एकदम तो होता नहीं भी आज आपने प्रदूषण अंदर गया तो ऐसा नहीं होगा। धीरे धीरे करके आपको प्रदूषण बढ़ता जाएगा तो आपके शरीर को ये दिमाग की तरह गलाएगा। जैसे जैसे गलेगा तो आपके शरीर को नुकसान होता जाएगा। ऐसे ब्लड में जाएगा, हार्ट अटैक के चांसेस रहते हैं, ब्रेन अटैक के चांसेस रहते हैं। जितनी भी आर्टरी की जितनी भी ब्लड का फ्लो है वो कम हो जाएगा, आर्टरी ब्लॉक हो जाएगी, तो वो नुकसान लेटर ऑन होंगे। अभी से बचना बहुत जरूरी है, तो हमें सावधानी करनी चाहिए शुरू से ही। जैसे जैसे बढ़ेगा तो आपने देखा नहीं गवर्नमेंट क्या करती, छुट्टी कर देती है बच्चों को, क्यों बढ़ गया प्रदूषण, प्रदूषण को धीरे धीरे कम करेंगे, एक ओड इवन लगा दिया, उससे थोड़ा कम होगा। और दूसरा एक मैं आपको और सलाह देना चाहूंगा, जितने ऑफिस में जाते हैं इसमें कार पूल में जाना चाहिए। एक व्यक्ति अगर एक कार लेके जाएगा और एक 5 व्यक्ति एक कार में जाएंगे, प्रदूषण तो उतना होगा, तो यू कैन सेव 80%। आपने 4 गाड़ियां रोक दी ना तो आपका 80% पोल्यूशन कम हो गया। तो ये समझदारी हमने करनी, गवर्नमेंट नहीं करनी। तो पूल कार इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पीपल हु गो देयर ओन कार, दे यूज देयर ओन कार। एक तो पार्किंग की दिक्कत आएगी और प्रदूषण बढ़ा होगा, तो उसको प्रदूषण को रोकना है, ये नहीं कि बीमारी होने का उसका ट्रीटमेंट करना है। जैसे जैसे प्रदूषण बढ़ेगा तो आपके शरीर को नुकसान ज्यादा होगा। सर काफी महत्वपूर्ण बातें आपने बताई। आपका नवोदय टाइम्स से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।